लिखो बी टाइप। रूल्स कर रहे थे, पहले क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन की क्या किया, 7 रूल पढ़े उसमें हमने। कौन कौन बता, कोई बता सकता है 7 के साथ हो, इधर देख के मेरी तरफ। लॉन्गेस्ट चेन रूल, दूसरा सेकंड रूल, सेकंड लोकेंट नहीं है, सेकंड है पोजीशन, पीछे नहीं, पेज नहीं पलटने, सेकंड है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि ले आना चाहिए। थर्ड पॉइंट है लोकेंट, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट था नेमिंग सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर आता है नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशंस, ठीक है। फिर आता है 7वां पॉइंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 8वां आता है साइक्लिक। तुम्हें अगर ऐसे पॉइंट सीक्वेंस में नहीं आते या याद ही नहीं आ रहे, इसका मतलब तुम लोगों को नहीं आता, ठीक है। तो इसके लिए हम रखेंगे कल छोटा सा टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। 7 रूल जो भी किए हैं उनमें से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे समझ, तू पढ़ते को मैं पढ़ा दूंगा ना बैठ के। चलो आगे लिखो, रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड कंटेनिंग rules for naming compounds containing double and triple bond. डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन आएगा, सबसे छोटा एल्कीन यही है या इससे भी छोटा है कोई, सबसे छोटा यही है हमारे बैच में, नहीं है कोई छोटा। इथाइलिन क्यों, इथाइलिन तो आयु कॉमन नेम है, आयु पैक नेम। किसने पूछा, क्यों तूने कैसे बता दिया, हम क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा ऐसे ना हवा नहीं करनी, वर्ड रोड। अच्छा तू करता है हवा, मत किया कर, मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा, तू खुद ही बोली यार। तूने भी तो बोला, तूने बोला मैंने नहीं की, जैसे मैंने पूछा ही नहीं क्वेश्चन, जैसे मैंने लॉग पूछा कोई आंसर आया, गलत आंसर दिया ना तूने। मैं पूछूं, क्यों मैं क्यों पूछूं, अब क्या पूछ, अब तो हो गया, वो लेक्चर निकल गया, अब बकवास मत कर। वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन है इसमें, इथ पे आ, इथाइलिन पे ना, प्राइमरी सफिक्स, इन दो के बिना किसी का भी नाम नहीं लिख सकते। मीथेन, मिथेन, दो आने ही आने, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या क्या कहता है, मिथीन। डबल बॉन्ड तेरे साथ बनाना है, मिथाली होता है, मिथाली राज, मिथाली, इथाली, प्रोपाली, बुटाली। इसका क्या वर्ड रूट कितने कार्बन है, आगे 1 पे ही रहेगा, 2 पे नहीं आ जाएगा। इसमें सेकंड कार्बन भी डबल बॉन्ड आ सकता है, इधर से ही होगी ना नंबरिंग, चाहे इधर हो, इधर हो, इधर से, इधर से हो जाएगी, डबल बॉन्ड 1 पे ही रहेगा। प्रोपीन 2 इन थोड़ी होता है, कमाल का बच्चा है। बट इसको हम लिख सकते हैं प्रोपीन 1 इन, बट इसका कोई यूज नहीं है। क्या इसका कोई यूज नहीं है, तूने बोला ही नहीं ऐसे। किसको, देखो देखो मेरी बात सुनो, इसकी नेमिंग कर सकते हो, करो।
एक मिनट रुको, वेट वेट वेट। CH एक CH2 और है बस, CH2 नहीं, यहाँ पे CH2 आएगा ही नहीं, गलत लिखा हुआ ना यहाँ पे, CH आएगा ना यहाँ पे। CH2 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 CH2, ये लो। वो क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन वैलिड था, क्वेश्चन नहीं गलत था वो, ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक था। हाँ जी, ये करना है। कल आपका नेमिंग का बेसिक सा टेस्ट होगा। ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डाल दूं साथ में, क्या रहने दो? आसान नहीं है अभी तो, कह रहा हूँ स्टूडेंट। और ठीक है, घर पे ठीक है सब। इसमें कार्बन पता कितने हैं? देखो इधर सुनो, एक तुम्हें रूल अभी पता ही नहीं है, तुम लोग कैसे करोगे? क्या क्या कार्बन चेन है? तू शांत रहा यार। इधर सुनो, 1 2 3 4 5 6, सही है। लेकिन अगर आप, क्या हुआ अर्जित, ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऐसे देख रहा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 3 चेनें बनती, मैंने तीनों काउंट कर ली, ठीक है। ये भी है वैसे 1 2 3 4 5, है ना। एक ये है 6 की, ये है 5 की, और ये है 4 की, सही है। कौन सी चेन लेनी चाहिए? 6 वाली। कौन सी लेनी चाहिए? हम 6 वाली चेन नहीं ले रहे, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन, अगर हमें डबल बॉन्ड लेना है, चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन में हो चाहे ना हो, ठीक है। डबल बॉन्ड मस्ट बी इन द पेरेंट चेन, ठीक है। एटम्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। समझ आ रहा है? Rutherford could not explain about the stability of atom। मेरे को और पॉइंट याद है, मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग होगी यहाँ से, मोस्ट ऑफ द एटम्स passes straight away through the gold foil। It does not tell that electron revolve around the nucleus। ये किसने लिखा था? तुम लोगों को खुद ही नहीं याद आता, देखो तू नहीं लिखा। आ जाओ, चलो छोड़ो इसको। तो 2 पे क्या लगा बच्चों? वेरी गुड, इथाइल लगा, है ना। इसको ना आपको पता है एक आदत डालनी है, मेरी बात समझो। पेपर में क्वेश्चन दिया टीचर ने ऐसे, है ना, आपने ना उसको ऐसे नहीं रखना, आपने पता क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करके स्ट्रक्चर बनाना है। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, और आने वाली ऑर्गेनिक में आपकी हेल्प होगी, ठीक है। आने वाली ऑर्गेनिक में ना बहुत कुछ, बहुत वास्ट है वो, ठीक है। आगे समझ, तो वो उसके लिए आपको इन चीजों की थोड़ी आदत डालनी शुरू करो। CH3 CH2, CH2 के साथ क्या है, तो इसको नीचे क्या लिखना, सीधा लिख दो, है ना। आगे C डबल बॉन्ड CH2। अब थोड़ा सा देखो, आपको इजी नहीं लग रहा है अगर ये ऐसे होता, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करना सीखो, आगे ना, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहां से नंबरिंग की हमने, सॉरी 1 2 3 4 5, क्या लगा 2 पे? 2 इथाइल। इसकी नेमिंग जो होती है किसके अंडर होती है? वर्ड रूट वैसे जैसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग किसके अंडर होती है? प्रीफिक्स में होती है। तुम लोगों को भूल गया, मेरे को लिखना पड़ेगा अब। अगर ना भूलता तो मैं नहीं लिखता। प्रीफिक्स क्या है? इथाइल। क्या है? कहाँ पे लगा? ये तुम्हें बोलना था ना सारा। वर्ड रूट क्या है? सारा कोई इकट्ठा ही बोले यार। प्राइमरी सफिक्स क्या है? कहाँ पे लगा? फर्स्ट में। क्या बन गया? 2 इथाइल। औखा तो नहीं है ना। पहले एक पॉइंट लिखो,
लिखो selected chain may or may not be the longest. Selected chain may or may not be the longest, but it must contain double or triple bond. But it must contain double or triple bonded carbon atoms. Repeat. Shorter. Selected chain may or may not be the longest chain in the structure. Longest chain तक ही लिखा तुम लोगों ने. But it must contain double or triple bonded carbon atoms. It must contain double or triple bonded carbon atoms. According to Rutherford, atom is like a watermelon. In which electrons are present anywhere. कौन है यहाँ पे वाटरमेलन वाला कौन है? उधर दो बच्चों ने लिखा है. चलो लिख ली वो लाइन बच्चे, ये कर लो. लॉन्गेस्ट चेन कितने की बन रही है इसमें? नहीं, लॉन्गेस्ट चेन 6 की बन. मैं सुनो तो सही क्या बोल रहा हूँ. वेरी गुड. लॉन्गेस्ट चेन बनी 6 की. कितने की? बट हमें वो नहीं लेनी, ये घपला है. रॉन्ग चेन. ठीक है, दिस इज रॉन्ग. कर लो, लिख लो ये. चलो रब कर दूं इसको. ये कपड़ा कहाँ मारा, इतना काला कैसे हो गया? कर दो बच्चों रब. चलो तुम्हारा टेस्ट मैं परसों लूंगा. ठीक है, नेमिंग का सैटरडे वो तो है ही है जो होना है. और वो टेस्ट लास्ट है. मैंने जो बच्चे डाउन होंगे वो निकाल देना. ठीक है, सितंबर से पहले ही खत्म कर देना. उधर भी 2 बच्चे निकालने तो इधर भी. ठीक है, वो देख लेना कौन है. क्योंकि मेरे को रिजल्ट चाहिए +1 में ही. एक सिंपल सी चीज सोचो. तुम लोग बैठे हो यहाँ पे इंजीनियरिंग करने. ठीक है, वो डॉक्टर विपिन सिंह जलाल बना हुआ है. ठीक है, उसने वॉलपेपर लगा रखा डॉक्टर विपिन सिंह जलाल. तो डॉक्टर विपिन सिंह जलाल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बैच में टॉप 4 में टॉप 5 में आना पड़ेगा ना. यहाँ पे टॉप 5 पे, मार्केट में टॉप 20 में. ठीक है, और एरिया ले लोगे, स्कूल में ले लोगे, टॉप उसमें जाता है. ऐसे ही बढ़ता जाएगा नंबर, है ना. तुम लोग क्लास, तुम्हारी ग्रुप में परफॉर्मेंस नहीं है, आपके फ्रेंड्स में, तुम लोगों को पहले टॉप पे होना पड़ेगा, है ना. फिर उसके बाद तुम लोगों को बैच में आना पड़ेगा टॉप 5 में, टॉप 2 में, टॉप पे. ठीक है, फिर जाके होता है. लास्ट ईयर जिस बच्चे के एवरेज 80% टाइम्स वो टॉप करता था, उसका 19,000 रैंक है. मतलब कि इंडिया में वो 19,000 नंबर पे है. तो तुम लोग अपना हिसाब लगा लो. जो 25 में से 2-2 नंबर लेके घूम रहे हैं, 3-3 नंबर आ रहे हैं. वाटरमेलन खरबूजे लेके घूम रहे हैं. क्या करोगे खरबूजे? गया खरबूजे का टाइम. ठीक है, आया समझ? समझो ये चीज, समझो. आ जाओ आगे. आ जाओ. आप सुनो मेरी बात सुनो. तो सारा हो जाएगा. ये फिर कहेगा सर वो यहाँ पे क्या करना था. ठीक है, कल आना 7 बजे सबने. ठीक है, अपने अलार्म लगा के 5-6 अलार्म लगा देना सारों फोनों पे. ठीक है, सारे पे सबको उठा देना. ठीक है, मम्मी फोन देना 2 मिनट अलार्म लगाना तक 6:30 तक. ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो सोना उठना नहीं. पेरेंट्स ना खुद की नींद लेनी होती ना तब. जब उठेंगे ना 9 बजे, ओहो तुम्हें को बताता तो सही रात को. मेरे को उठा देना था. खुद की नींद नहीं पूरी होती. उनको भी मौका में तो चलाक बनते हैं ना. अच्छी बात है, बड़ा मजा आता है. मैंने फोन किया आज सुबह. हेलो पेरेंट्स, नंबरिंग किधर से करनी है? मैं क्या आपका बच्चा नहीं आया? कहते सर भेज रहे हैं 15 मिनट में. सो रहे थे.
लेफ्ट से नंबरिंग होगी, ये सेकंड रूल है क्या, डबल बॉन्ड पे नंबर बस, कोई नया रूल है नहीं है ना, 1 2 3 4 नया रूल अभी आएगा, ठीक है। विच नंबरिंग इज करेक्ट अनमोल, वाई सो, अच्छा तेरे को क्लैरिटी बहुत है, पर तेरे को पूछना होता है ना बीच में कुछ। क्या नाम क्या बनेगा इसका, फ्रंट आगे, फोर फोर फ्रंट 4 इन, 4 इन भी इधर से भी 3 इन आएगा, कर लो नोट। इसके नीचे रूल लिखो इसका, लिखो वाइल नंबरिंग we give lowest number to the watermelon, lowest number to the carbon atom having double or triple bond and not to any side chains, अब हम करेंगे 2-3 क्वेश्चन, ये पॉइंट समझ आ गया। अब मैं आपको एक बहुत तगड़ा पॉइंट बताने लगा, अगर दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दोनों इकट्ठे आते हैं ना। अगर सिंगल ट्रिपल अकेला ट्रिपल बॉन्ड आता तो आयन लिखते, क्या लिखते, वो तो तुम्हें पता लग गया होगा है ना। अगर दोनों आ गए तो नंबरिंग किधर से करूं बताओ, प्रेफरेंस किसको दूं, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी भूल जाओ। प्रेफरेंस किसी को नहीं देनी, उसको देनी जो पहले आ रहा है, ठीक है, जो पहले आ रहा है। पहले कौन आ रहा है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, वैसे नहीं, ठीक है। 1 2 3 इसके ना 2-3 क्वेश्चन है, उसमें कंफ्यूजन होगी, ठीक है, पेपर में, यहाँ नहीं होगी, यहाँ तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो ना, यहाँ कहाँ कंफ्यूजन होगी। क्या आ गया, कार्बन गिनो, 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 मतलब 6 नहीं बोल दिया, शुगर है। आगे हेक्स पहले इन लिखना फिर आइन लिखना, पहले अल्फाबेटिकली पहले ई आता है फिर वाई आता है, तो पहले इन लिखना फिर चाहे वो बाद में आया, तो क्या आ गया हेक्स 4 इन, मेरी बात सुनते जाओ, ये सही है, लिख लो फिर, लिखो यहां से ई नहीं लिखना, ठीक है, ई उड़ा देना, है ये इसका रूल ही है और कुछ नहीं है। नेमिंग में ई और बाय साउंड कट्टी बनती नहीं ना, उनकी साउंड नहीं बनती, इसलिए इन आइन, आइन एक ही उसका कंसीडर हो गया। चले आगे, डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, है ना। अब मेरी बात सुनो, बताओ अब क्या हो सकता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड चेन में आ गया, अब क्या हो सकता है, नहीं वो भी आएंगे, और उससे पहले डबल और ट्रिपल में और क्या कर सकता हूं मैं, नहीं डबल सिंगल ग्रुप है ही नहीं, अभी डबल ट्रिपल बॉन्ड में ही क्या क्वेश्चन और बन सकता है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ऊपर जाएगा। ये दोनों की नंबरिंग सेम हो सकती है, क्या हो सकता है,
वो भी 1 पे लगा है, ये कहता मैं भी 1 पे लगाऊं, क्या करूं? ई पहले आएगा, बात खत्म। ठीक है, पहले इन प्रेफरेंस ऑर्डर होता है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस सबसे ज्यादा देते हैं। ठीक है, और फिर बाद में देते हैं किसको? ट्रिपल बॉन्ड। इन दोनों में अगर फंक्शन ग्रुप आया था तो वो इससे भी ज्यादा प्रेफर्ड होता है। ठीक है, आ गया समझ? इधर नंबरिंग किधर से करूंगा? बोलो, ये वाली नंबरिंग सही है ना? बोलो, नाम बोलो। हेक्स क्या आया? 1 इन क्यों? 2 बोला ना कई बच्चों ने। हेक्स 1 इन, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। 5 आई। ठीक है, लिख लो। आ गया समझ? लिखो। अभी तो तुम लोग ऑर्गेनिक की सिर्फ नेमिंग कर रहे हो, इसके बाद आइसोमेरिज्म है, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट से, तभी तुम्हें शुरू नहीं कर रहा क्योंकि इसको 1.5 महीना लगता है। ठीक है, इसको अब अगर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो आपसे होनी भी नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता, होएगी नहीं। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। कल टेस्ट हो, परसों टेस्ट होगा ना, पता लग जाएगा। ठीक है, यही रूल्स, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, गलत आएंगे। जो बच्चा पढ़ के नहीं ना आएगा, सीधा ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले इसमें। कर लो नोट। लिखो स्टार मार्क करके। हाँ, इसके लिए लिख लेना। देखो, if both double bond and triple bond, if both double bond and triple bond are, if both double bond or triple bond are at the same number, then preference will be given to, then preference will be given to C double bond C. आ गया सबको समझ? विपिन तो बोल ही नहीं रहा, क्या हो गया? थक गया? मैंने तो बोला ही नहीं कुछ। देखो क्या बेटा, मेरे बच्चे, ये वाले जो बच्चे हैं ना, ये पहली बार कर रहे हैं सब कुछ, तो फिर मेरे को होता है कि मैं करा दूं थोड़ा सा। नहीं नहीं, मेरे को होता थोड़ा ज्ञान दे दूंगा। चले आगे। विपिन बोल ही नहीं रहा था। ये देखो, इसका क्या नाम है? ट्राई करो। उसको कार्बन 6 दिख रहे हैं। वो ये कहता मेरे को कार्बन बता दो कितने लिखे हैं कल। 3 4 5 कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। पेंट 1 3। डाई लिखना जरूरी। डाई का मतलब समझ आ गया? 2 के लिए डाई यूज हुआ। ठीक है, आ गया समझ? कर लो। एक इसका भी करो, ये तुम्हें आगे जाके स्ट्रक्चर वापस आएगा। इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। तो हम लगाते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शन ग्रुप आएंगे तब आपको बहुत मजा आएगा देखना। देन यू विल एंजॉय नेमिंग। अभी तो अब ये मान के चलो कि मूवी चल रही है, उसमें सिर्फ गाने चल रहे हैं। ठीक है, अभी विलन आएगा। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी उथल पुथल होएगी। एक बार तुम्हें झटका लगेगा, वो एकदम से तूफान आएगा।
हाँ जी, इसका क्या नाम है? ब्यूट 1,3 डाइन। चलो ऐसे लिखना है 1,3 ब्यूटा आएगा, ब्यूट नहीं आएगा, ठीक है। ब्यूटा आएगा, ब्यूटा लिख लो। कहाँ पे, कहाँ पे? उसमें आएगा, पेंटा नहीं लिखा, पेंटा आएगा इसमें। इंपॉर्टेंट है ये, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। ये करोगे, नंबरिंग किधर से करूं? ये है ना, भी तो ये रहता है अभी, इसकी नंबरिंग किधर से होगी? 1 2 3 4। क्या करना है? हैं? नहीं नहीं, पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ये सब्स्टिट्यूट। इसमें हम जल्दबाजी नहीं करते, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स क्या है? मिथाइल। कौन से कार्बन पे लगा है? वेरी गुड। वर्ड रूट क्या है? वेरी गुड। आगे प्राइमरी सब्स्टिट्यूट, शाबाश। इन लगा, कहाँ पे लगा? जोड़ दो, क्या बन गया? ब्यूटीन या ब्यूटवानिन, बोथ आर सेम, ठीक है। अब करो लास्ट वाला। हाँ, वो ऊपर वाला पेंटा वाला जैसे था, डाई वाला, हाँ डाई के आगे आएगा। कल 7 बजे आना है उधर, ठीक है, 7 से 10, ठीक है बच्चों, अगर नंबर लेने हैं। मैं भी तो उठ के क्लास लूंगा, मैं कौन सा सोया होता हूँ, 10 बजे तक सोऊंगा, क्लास में और लगा देगा, ऐसे नहीं ना होता। ऐसे होता है, तुम्हारे साथ साथ मैं भी उठूंगा। मॉडर्न के सारे सॉल्ट, एनसीईआरटी असाइनमेंट, बस वो कंसेप्ट अगर आपके उतने का क्लियर है ना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। रब कर दूं सारा? मैं तो वेट ही कर रहा था तेरी, अभी बोलेगा। वो रब कर दिया मैंने, उसमें डाइन आना था, वो था 3 मिथाइल पेंटा 1,4 डाइन, ठीक है सबका। 3 मिथाइल पेंटा 1,4 डाइन, ठीक है बच्चों। डाई डाई डी आई बाई एन, डाई डाई बाई एन, ठीक है, आगे समझ। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इन सम केसेस, ये चाहे मैं फोटो भेज दूंगा, कल कर लेंगे थोड़ी एग्जांपल पर, कर लो टॉपिक। लेकिन सम केसेस ऑल द डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, कल समझाऊंगा आपको, अभी लिख लेना, ठीक है। ऑल द डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स present in the molecule cannot be included in the longest chain. Cannot be included in the longest chain. Full stop. In such cases,
comma, the following prefixes are used. In such cases, following prefixes are used. जैसे कि एक क्वेश्चन ये, वो बाद में लिख रहे हैं, उसकी एग्जांपल कल कर लेंगे। ये है, इसकी नंबरिंग किधर से करें? 1 2 3 4 5, सबसे सिंपल क्वेश्चन। 1 2 3 4 इधर तो जाऊंगा नहीं, ठीक है। तो मेन चेन है ऊपर, मेन चेन कहाँ है? मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मेन चेन ऊपर रहेगी और ये सब्स्टिट्यूएंट ही बनेगा, सही है। तो डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट, अभी तो वो कह रहा था डबल बॉन्ड को लॉन्गेस्ट चेन में लो, नहीं आ रहा, क्या करें, है ना। तो नहीं आ रहा तो उसने बता दिया था उसको सब्स्टिट्यूएंट लो और उसको प्रीफिक्स लेंगे, नया प्रीफिक्स, क्या बोलेंगे उसको? मिथाइलिन, क्या बोलेंगे? हाँ, कहाँ पे लगा है? दोनों तरफ से 3 पे ही लगा है, तो यहाँ आ गया 3। अब मिथाइलिन तो कॉमन नेमिंग का वर्ड है ना, बट ये कॉमन नेम नहीं है, आयुपैक नेम कर रहे हैं ये, उसको क्या वो कहता है, इसको ऐसे ही लिखना। 3 मिथाइलिन आ गए, नहीं 1,4 क्यों आएगा? हाँ, पेंटा 1,4 डाइन, आ गया समझ? चल बस, इसके हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है।